बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिराम रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। बारिश कभी समय पर नहीं होती, तो कभी कीड़े उसकी फसलों को बर्बाद कर देते। हरिराम की पत्नी लक्ष्मी और उसके 2 बच्चे, गुड्डू और चंदा, भी उसकी इस परेशानी में उसके साथ थे। वे सभी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। गांव के बाकी किसान भी गरीबी में जी रहे थे। साधु बाबा का आशीर्वाद। एक दिन जब हरिराम अपने खेत में निराश होकर बैठा था, तभी वहां एक बूढ़े साधु बाबा आए। उनके लंबे सफेद बाल थे और उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने हरिराम से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिराम ने कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती। मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। साधु बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक टमाटर का बीज निकाला। उन्होंने हरिराम को वह बीज देते हुए कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत में लगाओ और ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुमने इसे लालच में आकर गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो ये तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। हरिराम ने साधु बाबा के पैर छुए और वह बीज लेकर अपने खेत चला गया। जादुई टमाटर का चमत्कार। हरिराम ने साधु बाबा के दिए हुए बीज को अपने खेत के सबसे उपजाऊ हिस्से में लगाया। उसने रोज उसे पानी दिया और पूरी देखभाल की। कुछ ही दिनों में उस पौधे में टमाटर उगने लगे, लेकिन ये कोई साधारण टमाटर नहीं थे। वे बड़े, लाल और चमकदार थे। जब पहली बार हरिराम ने एक टमाटर को तोड़ा, तो वह हैरान रह गया। टमाटर के अंदर सोने के छोटे छोटे सिक्के थे। हरिराम ने एक सिक्का उठाया और खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। पहली कमाई और गांव में चर्चा। हरिराम ने कुछ सिक्के बाजार में जाकर बेचे और अच्छे पैसे कमाए। उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए अनाज और कपड़े खरीदे। धीरे धीरे हरिराम हर हफ्ते एक टमाटर तोड़कर उससे मिलने वाले सिक्के बाजार में बेचने लगा। उसकी गरीबी दूर होने लगी और वह धीरे धीरे संपन्न होने लगा। गांव में हरिराम की सफलता की खबर फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि अचानक उसकी हालत इतनी अच्छी कैसे हो गई। कुछ लोगों ने उससे पूछा, लेकिन हरिराम ने साधु बाबा का रहस्य किसी को नहीं बताया। लोभ और बुरा समय। धीरे धीरे हरिराम के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन ज्यादा टमाटर तोड़ूंगा तो मैं और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसने साधु बाबा की चेतावनी को भूलकर रोज कई टमाटर तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। टमाटर छोटे और कमजोर होने लगे। पौधे की पत्तियां मुरझाने लगीं। खेत की मिट्टी सूखने लगी और उसमें दरारें पड़ गईं। सिक्के धीरे धीरे गायब होने लगे। हरिराम परेशान हो गया। उसने जितना पैसा कमाया था, वह भी जल्दी खत्म होने लगा। अब उसका खेत पहले जैसा नहीं रहा। साधु बाबा की वापसी। एक दिन जब हरिराम अपने खेत में उदास बैठा था, तभी साधु बाबा फिर से आए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारा खेत बर्बाद हो गया है। हरिराम ने साधु बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। साधु बाबा ने कहा, अगर तुम फिर से मेहनत और ईमानदारी से खेती करोगे, तो तुम्हारा खेत फिर से उपजाऊ हो सकता है। लेकिन अब तुम्हें जादुई टमाटर का लालच छोड़ना होगा। नई शुरुआत। हरिराम ने साधु बाबा की बात मानी और मेहनत से खेती करने लगा। उसने फिर से अपने खेत की देखभाल की, उसमें अच्छी खाद डाली और सामान्य टमाटर उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। हालांकि अब उसे जादुई टमाटर नहीं मिलते थे, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी से वह पहले से भी ज्यादा संतोष से जीने लगा। गांव वालों को सीख। गांव के लोगों ने हरिराम की कहानी से सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिदास अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी और हर साल उसकी फसल खराब हो रही थी।
गांव में खेती ही जीविका का मुख्य साधन थी, लेकिन हरिदास के खेत में कुछ भी ठीक से नहीं उगता था। उसके पास न पैसा था, न ही कोई साधन जिससे वह अपनी खेती को सुधार सके। एक रहस्यमयी साधु की भेंट। एक दिन जब हरिदास अपने खेत में निराश बैठा था, तो अचानक उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु के पास एक चमकती हुई गाजर थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण गाजर नहीं है, बल्कि जादुई गाजर है। इसे अपने खेत में बो देना और फिर देखना क्या होता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग लोभ से मत करना। हरिदास ने संकोच के साथ गाजर ले ली और साधु को धन्यवाद दिया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, ये तो बस एक मजाक लगता है। कोई गाजर भी जादुई हो सकती है। लेकिन हरिदास ने साधु की बातों पर विश्वास किया और गाजर के बीज अपने खेत में बो दिए। चमत्कारी परिवर्तन। अगली सुबह जब हरिदास अपने खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक विशाल गाजर उगाई थी। यह कोई आम गाजर नहीं थी, बल्कि सोने के रंग की थी और उसमें से एक अद्भुत खुशबू आ रही थी। ये देखकर हरिदास चकित रह गया। उसने गांव वालों को बुलाया और सबने इस जादुई गाजर को देखा। अचानक गाजर से एक हल्की रोशनी निकली और उसमें से एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई उसी साधु की थी जिसने उसे गाजर दी थी। साधु ने कहा, हरिदास, ये गाजर तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। इसे काटने पर तुम्हें एक और गाजर मिलेगी और हर गाजर के साथ तुम्हारी भूमि उपजाऊ होती जाएगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा। हरिदास ने साधु के बताए अनुसार गाजर को काटा और सच में गाजर के अंदर से एक और जादुई गाजर निकली। उसने उसे भी खेत में बो दिया और देखते ही देखते उसका खेत लहलहा उठा। अब हरिदास की फसल इतनी अच्छी होने लगी कि वो अमीर हो गया। गांव में उसका सम्मान बढ़ गया और उसके खेत की समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लालच का परिणाम। ये देखकर गांव के एक लालची जमींदार को जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर यह गाजर मेरे पास होती तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाता। उसने हरिदास से गाजर लेने की कोशिश की, लेकिन हरिदास ने मना कर दिया। तब जमींदार ने चोरी से उसके खेत से एक जादुई गाजर चुराने की योजना बनाई। रात को जब सब सो रहे थे, जमींदार ने हरिदास के खेत से एक गाजर चुरा ली और उसे काट डाला। लेकिन जैसे ही उसने गाजर काटी, एक तेज अंधड़ उठा और पूरी गाजर काले धुएं में बदल गई। जमींदार डर गया और भागने लगा, लेकिन तभी उसकी सारी दौलत गायब हो गई और वह गरीब हो गया। नई चुनौती और गांव का उत्थान। हरिदास की समृद्धि बढ़ती गई, लेकिन एक दिन उसके खेतों में एक समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ दिनों से उसके खेतों की मिट्टी फिर से खराब होने लगी थी। हरिदास ने जादुई गाजर को फिर से बोया, लेकिन इस बार फसल सामान्य रही। उसने महसूस किया कि साधु ने जो चेतावनी दी थी, उसका अर्थ ये था कि केवल मेहनत और ईमानदारी ही किसी भी वरदान को बनाए रख सकती है। हरिदास ने अपने ज्ञान और धन का उपयोग पूरे गांव को समृद्ध बनाने में किया। उसने नए तरीकों से खेती शुरू करवाई, किसानों को अच्छी खेती के उपाय सिखाए और गांव के विकास में योगदान